जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत मास की नवरात्रि के विषय में। चैत मास की नवरात्रि बहुत विशेष होती है क्योंकि नव वर्ष की पहली नवरात्रि होती है और हम माँ दुर्गा की आराधना से ही अपने नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है और पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं और इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा आराधना करते हैं और व्रत धारण करते हैं और प्रतिदिन माँ को भोग के स्वरूप में अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग वस्तुओं से माँ की आराधना करते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। साथ ही मंत्रों का जप भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, नवार्ण मंत्र का जप करते हैं। अपने अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करके माँ से मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। तो यह दिन बहुत विशेष होता है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और चैत नवरात्रि प्रारंभ कब से होगी और समाप्त भी कब हो रही है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं, तो किस तिथि पर माँ के कौन से स्वरूपों की आराधना होगी। चैत मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है, तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। तो देखिए, चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च 2026 की सुबह 6:52 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 मार्च की सुबह 4:52 पर। तो ऐसे में चैत मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च से और 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन है और कलश की स्थापना करेंगे। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। तो चैत नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 20 मार्च को और शुक्रवार के दिन, इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 21 मार्च 2026 शनिवार को चैत नवरात्रि की तृतीया तिथि है, तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 22 मार्च 2026 दिन रविवार को चैत नवरात्रि की चौथी तिथि है और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा करेंगे और 23 मार्च को सोमवार के दिन स्कंद माता की पूजा करेंगे, जो माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माना जाता है। और पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और चैत नवरात्रा का छठा दिन होगा 24 मार्च मंगलवार के दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। चैत नवरात्रा का 7वां दिन है 25 मार्च 2026 को, यानी कि बुधवार के दिन और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हम करेंगे। इसलिए पूजा से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु की रक्षा करती है। तो माँ कालरात्रि जो नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि का पूजा 25 मार्च को बुधवार के दिन करेंगे और चैत नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात 26 मार्च 2026 गुरुवार, इस दिन है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, जिसे नवरात्रि की महाअष्टमी कहा जाता है और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कन्या पूजन, हवन इत्यादि इस दिन किया जाता है। मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजा की जाती है वह 26 मार्च को गुरुवार के दिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि महानवमी 27 मार्च 2026 को शुक्रवार के दिन है। तो इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और नवमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण हमें करना है 28 मार्च को शनिवार के दिन। तो इस बार जो चैत्र नवरात्रा है 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च को नवरात्रि का समापन, 9वीं तिथि और 28 मार्च को 9 दिन के नवरात्रि का व्रत का पारण है।
अब बात करें कलश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन हम करेंगे और 19 मार्च 2026 की सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक ये शुभ मुहूर्त है। कलश की स्थापना का अगर आप किसी भी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12:05 से दोपहर 12:53 तक। तो कलश की स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार इसमें से किसी भी समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना आप कर लीजिए और इसके बाद पूरे 9 दिन तक माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए प्रतिदिन आपको कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।